हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दो दो पार्ट्स करके वो हर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन खत्म करवाऊंगी, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स हैं। एंड अगर हमने एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स कर लिए तो हमारे पास वो जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आवर टॉपिक इज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आई हैव टू एक्सप्रेस, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इन सबको किसकी टर्म्स में पुटअप करना है? कॉट ए की टर्म्स में इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 8.3 की वीडियो में समझाया था कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज एंड 3 रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए, उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन ए को, मैं आपको बताऊंगी कि हम कॉट में कैसे चेंज करते हैं। तो साइन ए को इफ यू हैव टू चेंज इट टू अ कॉट ए, तो जरा मुझे बताओ साइन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो तो कॉस की टर्म्स में होता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो या तो मैं साइन से कॉस पुटअप कर सकती हूँ, या मैं साइन से, साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है? कॉसेक होता है, या मैं उससे कॉसेक में जा सकती हूँ। जरा मुझे एक बात बताइए, इन दोनों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो आपको डायरेक्ट कॉट की वैल्यू दे सकता है? कॉस और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, बट मुझे पता है कॉसेक और कॉट में क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, दैट इज थर्ड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कौन सा मैं अप्रोच फॉलो करूंगी कि साइन से पहले हम कॉसेक में जाते हैं, कॉसेक से देन आई विल गो विद द कॉट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस अप्रोच। कितना लिखा है? साइन ए, जो साइन ए है वो किसका रेसिप्रोकल होगा? दैट इज 1 अपॉन कॉसेक ए। अब आपको पता है जो कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी है क्या होती है? जरा मैं अगर यहां पे लिखूं, देखो ध्यान से। आई नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगो। अब आपको अगर यहां से कॉसेक को कॉट की टर्म्स में लिखना है, सो व्हाट कैन आई डू? मेरे को कॉसेक स्क्वायर दे रखा है ना, तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे? आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट पुट द स्क्वायर रूट ओवर हेयर, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो इक्वल्स टू के राइट साइड में हमारे पास क्या जाता है? रूट लग जाता है। दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। गॉट इट? कि मैंने साइन से, कैसे हमने साइन को कॉट की टर्म्स में लिखा, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे को क्या करना है? सेक को लिखना है मेरे को किसकी टर्म्स में? कॉट की टर्म्स में। सो लेट अस स्टार्ट। सेक ए को आई हैव टू चेंज इट टू अ कॉट ए, यही लिखा है ना? हाँ जी, सेक ए को कॉट ए में चेंज करना है। फिर से अप्रोच सोचते हैं। सेक ए का रेसिप्रोकल कितना होता है? कॉस। ओके, एंड सेक का जो हमारे पास आइडेंटिटी है दैट इज टैन के साथ होती है। तो किससे मैं पुटअप करूंगी? कॉट आ जाएगा, बहुत ईजी है, टैन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट। तो बस ये अप्रोच भी मेरे पास आराम से क्लियर है। तो कितना हो जाएगा? सेक से जब टैन में आते हैं, आइडेंटिटी हमेशा राइट साइड में लिखो टॉप पे। मुझे पता है क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके, अब हमें जो एक्चुअली में आइडेंटिटी लिखनी है दैट इज, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सेक से स्टार्ट करना है एंड पहुंचते पहुंचते हमें कॉट तक जाना है। तो आ गया सेक ए इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये? मेरे पास ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना, स्क्वायर ले रखा है, तो अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके, अब देखो जैसे हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, टैन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का होता है ना, तो दिस बिकम्स 1 प्लस टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट, दैट इज 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। ऑलराइट, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। अब इसका स्क्वायर ओपन अप करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस, इसका स्क्वायर मीन्स व्हाट? 1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1
कॉट ए का स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कोई हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इसे 1 मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, आप ये मान सकते हो कि ये चीज इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि हमने 1 की टेबल में कॉट स्क्वायर तो आता नहीं है तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट बिकम्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये वाला स्क्वायर इस रूट से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, ये इंडिविजुअल हमारी टर्म्स पे स्क्वायर है, बट जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। सो माई आंसर विल बी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट का ए। इज इट क्लियर? अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है दैट इज व्हाट, थर्ड क्या था हमारे पास, tan ए को कॉट में चेंज करना है। ये तो बहुत ईजी, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैसे हो जाएगा हमारे पास, tan ए को हमें कॉट में चेंज करना है तो tan ए इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉट ए। तो मैंने तीनों आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आइडेंटिटीज की हेल्प से चेंज कर दिया। डिड यू गॉट इट? कि हमारे पास कैसे, हमारे पास ये वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सेम। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब पेपर में किसी भी टाइप का ट्रिगो आ सकता के रेशियो आ सकता है। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में लिखना है हमें, सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो इसका मतलब साइन को भी सेक में चेंज करना है, कॉस को भी सेक में चेंज करना है, सबको चेंज करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइन। साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन से अगर मेरे को सेक में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो साइन का जो फॉर्मूला है वो कॉस के साथ है और रेसिप्रोकल इसका कॉसेक है। तो मुझे पता है साइन को अगर मैं कॉस में चेंज करूं, और कॉस का तो हमारे पास रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। साइन ए जो है, अब देखो जब भी आइडेंटिटीज का यूज होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ 8.3 स्टार्ट किया था एक वीडियो के अंदर, मैंने आपको क्या समझाया उसके अंदर, देखो अगर वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, अगर इसी फॉर्मूले से मुझे साइन ए निकालना हो तो क्या ये चीज राइट साइड जाएगी, जैसी ये चीज राइट साइड जाएगी तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया तक? अब उससे सेक में जाना है। सेक में कैसे चेंज करते हैं, नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जैसे अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, कितना आ जाएगा, आई हैव टू टेक द एलसीएम नाउ, दैट इज सेक स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे। अभी इसमें कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आपको पता है सेम क्यों है, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है तो वो एज इट इज मेरे न्यूमिनेटर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये रूट है, ऊपर वाला तो नहीं हट सकता बट नीचे वाला तो हट जाएगा ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अंडर रूट में इसलिए रह रहा है क्योंकि ये होल का स्क्वायर नहीं है, ये इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, बट यहाँ पर एक सिंगल टर्म है तो ये हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज सेक ए आ गया। गॉट इट? ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसको किसको करा, साइन को सेक में चेंज किया। वैसे सिमिलरली हम नेक्स्ट को करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस। कॉस को सेक में चेंज क्या करना है, आई ऑलरेडी नो, दैट इज 1 अपॉन सेक ए। ये तो आराम से हो गया। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा था मेरे को, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। फर्स्ट इज साइन, देन कॉस, देन टैन। ये होती है थर्ड वाली, क्या होती है, टैन। और टैन और सेक का तो मेरे को ऑलरेडी पता है, आई ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, टेल मी फर्स्ट। यस, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर मेरे को यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, तो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए -1 और स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास tan ए में भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं साइन कॉस tan। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक। इसका मतलब कॉसेक में भी चेंज करना है। सेक तो ऑलरेडी है तो उसमें तो चेंज करना नहीं है। देन आई हैव टू चेंज इट टू द कॉट ए ऑल्सो। देखो tan ए हो गया। अब आ जाते हैं हम कॉसेक पे। देखो, और अगर आपने 3 स्टार्टिंग वाली आइडेंटिटीज निकाल दी है ना, रेशियोज जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले 3 होते हैं, अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिए तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रेसिप्रोकल दैट। अब मेरे को पता है कॉसेक दे रखा है, कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/sin ए। और क्या मैंने प्रीवियस पेज पे भी साइन निकाला है? कितना निकाला है मैंने? ये निकाला है। तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। दैट विल बी नथिंग बट सेक ए ऊपर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए -1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला आपको मैंने बताया सेक तो हमें चेंज करना ही नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द इन द राइट हैंड साइड सेक। तो हमारे पास जो सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी वो रेशियो है दैट इज कॉट। कॉट तो बहुत ईजी है। अगर मैंने tan निकाले तो कॉट को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल जस्ट। दैट इज 1/tan ए। कितना हो जाएगा? 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। इज इट क्लियर? क्या ये आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए? अब देखिए जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम 3 क्वेश्चन इसके अंदर कवर करेंगे, हम एक काम करते हैं इसके अंदर सिर्फ यही 2 क्वेश्चन रखते हैं। देन मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, तो आप बहुत अगर अच्छी तरह रोज प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो ये आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।